हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेई क्लासेज मेट परिवार में मैं हेमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ पढ़ते हैं क्या? अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, और इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में हम लोग वही पढ़ रहे हैं बेसिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बेसिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमने बेसिकली बहुत सारे टेक्नोलॉजी देखा था। उससे पहले हमने ये देखा था कि जो भी राशियां हैं, जो भी क्वांटिटीज है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, उसको हम लोग मेजर करने के लिए कौन कौन से मापी यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। फिर हमने आपको बताया था एमीटर एंड वोल्ट मीटर के बारे में, यानी कि एमीटर और वोल्ट मीटर, हमने ये दोनों चीजें स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने एमीटर और वोल्ट मीटर का जो बेसिक्स है वो मैंने आपको बता दिया था। एमीटर को मैंने रेंज एक्सटेंड करने के लिए भी आपको चीजें सिखा दी थी, कैसे आप उसके रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। रेंज को एक्सटेंड करने के लिए आपको पता है ना कि लोअर रेसिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं एमीटर के साथ, जिससे उसका रेंज जो है वो एक्सटेंड कर जाता है। ठीक है, ये बातें हमने कर ली थी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वोल्ट मीटर के रेंज को कैसे एक्सटेंड करते हैं। तो बच्चों, वोल्ट मीटर के रेंज को कैसे एक्सटेंड करते हैं, इसी चीज को हम पहले अभी देखने वाले। सबसे पहले तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग लिखते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ रेंज एक्सटेंशन ऑफ, ऐसे लिख दीजिए, रेंज एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बात पता है कि हम चाहे एमीटर के रेंज को एक्सटेंड करें या फिर हम करें एक्सटेंड रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर, हमें दोनों केस में क्या होता है कि मल्टीप्लायर जोड़ना होता है एक्चुअल में, है ना। एक्चुअल में हम लोग मल्टीप्लायर जोड़ते हैं, और मल्टीप्लायर में होता क्या है, रेसिस्टेंस होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज होते हैं। बेसिकली ये रेसिस्टेंस आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वो आप वोल्ट मीटर का रेंज एक्सटेंड कर रहे हैं, और अगर आप उसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो बेसिकली आप उसके एमीटर का रेंज को एक्सटेंड कर रहे हैं। ये तरीका है रेंज को एक्सटेंड करने का एमीटर और वोल्ट मीटर का। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वोल्ट मीटर क्या है। ये तो आपको पता है कि वोल्ट मीटर के द्वारा हम लोग किसी सर्किट में वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, आपको यह भी पता है कि वोल्टेज को हम लोग कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ पैरेलली, यानी कि समांतर क्रम में हम लोग वोल्टेज को कनेक्ट करते हैं। ये चीज आपको पता है बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों की इसके रेंज को कैसे एक्सटेंड करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि हम वोल्टमीटर के रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सीरीज रेसिस्टेंस कनेक्टिंग विद द वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्टमीटर का क्या रिप्रेजेंटेशन है, ये है, आपको पता है ये चीजें, है ना। और यहां पर आप देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ एक हमने सीरीज में ही एक रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, जो कि क्या कहलाएगा, सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसका जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का अपना रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आर एम कहेंगे। और यहां पर आप क्या करेंगे, सप्लाई दे रहे होंगे वोल्टेज, जो टोटल वोल्टेज वो आपका वी होगा। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होगा, वी एम होगा। ठीक है, यानी कि आप सभी को पता है कि जो रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर है, वो क्या है, वो आर एम है। और आर एम के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आपका वी एम होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि वी एम इज द रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, सॉरी, वी एम इज द वोल्टेज ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखिए कि मुझे क्या करना है, मुझे एक्चुअल में इस Vm की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या करना है, Vm की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आप लिखेंगे कि हम क्या कैसे कर सकते हैं। आप लिखेंगे कि वोल्टमीटर के रेंज को एक्सटेंड करने के लिए, वोल्टमीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, है ना। तो बढ़ाने के लिए मीटर के साथ, मीटर के साथ, मीटर मतलब वोल्ट मीटर, है ना, वोल्ट मीटर के साथ श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, हाँ ऐसे करेंगे कि उच्च प्रतिरोध, है ना, उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध को, उच्च प्रतिरोध को श्रेणी
क्रम में जोड़ते हैं। ये लाइन मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको वोल्टमीटर के रेंज को एक्सटेंड कराना है, तो इस केस में आप ध्यान रखेंगे कि हम वोल्टमीटर के रेंज को एक्सटेंड कराने के लिए हायर रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ द सीरीज रेसिस्टेंस मच बी हायर देन द वोल्टमीटर रेसिस्टेंस। अगर हम बात करते हैं पहले एमीटर की केस में, तो हमने देखा था कि हम पैरेलल में कनेक्ट करते थे पैरेलल में कनेक्ट करते थे रेसिस्टेंस को, और वह रेसिस्टेंस की वैल्यू कम होती थी, लोअर वैल्यू होती थी रेसिस्टेंस की कंपेयर टू द मीटर रेसिस्टेंस। लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे कि ये जो सीरीज रेसिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों, ये मच हायर देन होगा आपके मीटर रेसिस्टेंस के। तो इस कंडीशन को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि हम लोग हायर रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं सीरीज में अगर मीटर के साथ, तो वो मीटर क्या कहलाएगा, वोल्ट मीटर कहलाएगा, यानी वोल्ट मीटर का एक्सटेंशन कहलाएगा। ठीक है, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई हुई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाना है, तो हम उस मीटर के साथ सीरीज में एक उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, सीरीज में मतलब श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब चलिए, तो ये आपने देख लिया क्या चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहां पर मैंने आपको जैसे कि बताया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर, क्योंकि मल्टीप्लायर ही है वो क्या करता है, आपके वोल्टमीटर हो या फिर एमीटर हो, उनके रेंज को एक्सटेंड कराता है। तो अगर आप एमीटर के रेंज को एक्सटेंड करा रहे थे, तो वहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखा था हमने कि रेशियो ऑफ द टोटल करंट टू द आपका मीटर करंट है ना, मीटर करंट मतलब कि एमीटर करंट। तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको निकालना था किसके लिए, एमीटर के लिए, तो आपने देखा था ना कि रेशियो ऑफ द टोटल करंट टू द मीटर करंट, यानी कि एमीटर करंट, ये आपका यही था ना वैल्यू, आई इक्वल टू आई अपॉन एम, आई एम, है ना। अब इसी तरीके से मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम लोग पढ़ेंगे वोल्ट मीटर के द्वारा। ठीक है, वोल्ट मीटर के लिए तो यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर वोल्टमीटर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर वोल्टमीटर। ठीक है, तो वोल्टमीटर के मल्टीप्लाइंग फैक्टर को आप कैसे करेंगे, चीजों को देखिए ध्यान से। तो ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी आप लिख सकते हैं एम इजकल टू, एम से रिप्रेजेंट करते हैं ये आपका टोटल वोल्टेज टू द मीटर वोल्टेज, यानी कि V अपॉन वी एम। भाई टोटल वोल्टेज क्या था जो आप इसमें सप्लाई दे रहे हैं, जिस वोल्टेज को आपको मेजर करना है, और Vm क्या है, Vm आपका क्या है, बेसिकली ये आपका जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द वोल्ट मीटर, वो आपका Vm है। तो इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाएगा, इन दोनों का रेशियो ही आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपने देख लिया, ये था आपका किसके लिए, ये था बेसिकली फॉर एमीटर, ये किसके लिए था, एमीटर के लिए था। अब हम बात किसके लिए कर रहे हैं, वोल्ट मीटर के लिए कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं रेशियो ऑफ मेजरिंग वोल्टेज टू द मीटर वोल्टेज। नहीं, जो आपका मीटर वोल्टेज है, जो आपका टोटल वोल्टेज जिसको मेजर करना है बेसिकली, और जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है किसके, मीटर के क्रॉस, यानी कि वोल्ट मीटर के क्रॉस, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे चीजों को देखते हैं कि एक्चुअली हम कैसे एक्सटेंड करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। तो आप सभी को पता है कि जब हम जब हम वोल्ट मीटर को ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारे पास एक सीरीज रेसिस्टेंस होगा, है ना, और ये आपका एक वोल्ट मीटर होगा, है ना। और यहाँ का जो वोल्टेज है, यहाँ का जो रेसिस्टेंस है वो तो आपका आर एम है, और यहाँ का जो रेसिस्टेंस है वो आपका सीरीज रेसिस्टेंस आर एस है। और आपको यही पता है कि आर एस इज मच ग्रेटर देन आर एम, यानी कि जो सीरीज रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है कंपेयर टू द मीटर रेसिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि ये जो इसमें वोल्टेज है इसके क्रॉस वो आपका वी एम है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हम सप्लाई दे रहे हैं इसको, है ना, इसको हम सप्लाई दे रहे हैं, क्या है, V है, इसको एक्चुअली मापना है हमें, इसके क्रॉस V वोल्टेज है आपका। अब क्या करेंगे हम लोग, Vm की वैल्यू निकालते हैं। तो बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल,
बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल। क्या है वोल्टेज डिवाइडर रूल? अगर मुझे Vm निकालना है, अगर मुझे Vm की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे? Vm इक्वल टू, अगर मुझे Vm निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले सोर्स को देखेंगे, सोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जिसके क्रॉस निकालना है वोल्टेज उसी रेसिस्टेंस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके साथ हमें मल्टीप्लाई रखना है Rm, और नीचे में आप क्या करेंगे? नीचे में आप दोनों रेसिस्टेंस का सम करते हैं। ये तो तरीका है, दोनों रेसिस्टेंस का सम करेंगे आप, तो Rm प्लस Rs। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए यहां से Rs। एक्चुअली में यही पूछा जाता है क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनेशन में कि बताइए कि Rs की क्या वैल्यू होना चाहिए कि हम वोल्टमीटर के रेंज को यहां से यहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई वोल्टमीटर 10 वोल्ट तक को मेजर कर रहा है, मुझे 100 वोल्ट को मेजर करना है उसी मीटर से, तो हाउ वी कैन extend the value of that voltmeter? So we have to connect the resistance in the series with the voltmeter. तो what amount of that resistance must be added in series? ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कितने वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को ऐड किया जाए सीरीज में। तो आरएस की वैल्यू पूछी जाती है। तो मुझे इस डेरिवेशन से, इस फॉर्मूला से मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए? मुझे चाहिए आर एस की वैल्यू। लेकिन एक काम कर सकते हैं हम लोग कि ऐसा कर दे कि इसे कुछ इस तरीके से लिखें, वी एम अपॉन वी लिख दे, है ना, वी एम अपॉन वी लिख दे। ये वी को मैंने इसके नीचे ले आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्रॉस में आ जाएगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपका बचेगा क्या? आर एम अपॉन आर एम प्लस आर एस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा और सीधा करता हूँ, मैं इस वी को ऊपर ले जाता हूँ, वी को ऊपर ले गया और वी एम को नीचे कर दिया, तो निश्चित रूप से ये भी पलट जाएगी, इसकी भी गाड़ी। ये गाड़ी पलटने के बाद क्या मिलेगा आपको? देखिए आर एस, आर एम प्लस आर एस अपॉन नीचे में आर एम आ जाएगा। अब यहां से एक चीज याद आ रही होगी आपको, है ना, ये जो देखने से आपको ये चीज याद आ रही होगी। ये चीज क्या है? कौन सी चिड़िया का नाम है? इस चिड़िया का नाम देखिए क्या है? इस चिड़िया का नाम है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दैट इज एम। वी अपॉन वी एम क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो यहां पर इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? एम लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एम लिख दिया, ये एम हो गया, ठीक है। अब यहां पर ये चीजें तो ऐसे ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आर एम प्लस आर एस अपॉन में आर एम। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए आर एस की वैल्यू। तो कोना कोनी मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम आर एम, और इधर क्या है? आर एम प्लस आर एस। ठीक है बच्चों, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए क्या? आप देखिए ध्यान से, मुझे चाहिए यहां से आर एस की वैल्यू, है ना, मुझे चाहिए आर एस की वैल्यू। भाई नीचे लिखता हूं, है ना, आर एस की वैल्यू देखिए यहां से क्या हो जाएगा? आर एस की वैल्यू है आपके पास, देखिए ये तो रहेगा ही रहेगा एम 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 आर एम, और चूंकि हम आर एस चाहिए तो आर एम को इधर ले जाना पड़ेगा, तो ये आर एम इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, इधर लिखता हूं मैं, यहां से इधर आ रहा है। तो देखिए यहां से आर एम यहां भी है और आर एम यहां भी है, दोनों तरफ आर एम है, तो आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, यहां पर आर एस इक्वल टू हो जाएगा एम, आर एम तो कॉमन है, दोनों दोनों टर्म में है, तो यहां से बचेगा एम और यहां से आ जाएगा 1। तो ये जो आपका डेरिवेशन है, ये जो आपका फॉर्मूला है, वो आपका आ चुका है फाइनली बन करके, जिसे आपको याद रखना है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि बताइए सीरीज रेसिस्टेंस क्या होगा, तो सीरीज रेसिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? आर एम इंटू एम माइनस 1। सिंपली आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि भाई हमने वोल्ट मीटर को एक्सटेंड करने के लिए ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो वोल्ट मीटर को एक्सटेंड कैसे करेंगे तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम क्या करते हैं, इसको इसके पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं एग्जामिनेशन में, उसको हम लोग करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए, तो क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं। खुल क्यों नहीं रहा ये? अच्छा, तो देखिए इसके क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले ये बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको ही उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसे क्या हो गया, इसको काट के करते हैं दोबारा से। अच्छा आ चुका है, चलिए आ गया तो अच्छी बात है, ये तो कोई समस्या ही नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में एसएससी जेई में, है ना। और क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि द वोल्ट मीटर शॉन इन द सर्किट रीड्स
अगर इस क्वेश्चन के नेचर को देखेंगे तो कुछ नहीं है, यहाँ पर आपसे इतना पूछा जा रहा है कि ये जो वोल्टमीटर है, इस वोल्टमीटर में जो मीटर रेसिस्टेंस है वो दे रखा है आपका, है ना, और ये पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसमें वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, इस वोल्टमीटर क्या मेजर करेगा, ये पूछ रहा है आपसे। अब देखिए क्या है ना कि इसके साथ दो रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, एक यहाँ भी रेसिस्टेंस और यहाँ भी रेसिस्टेंस, ये तो सीरीज रेसिस्टेंस है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये सीरीज रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये सीरीज रेजिस्टेंस है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आरएस कहते हैं सिंपली। और ये आपका मीटर रेसिस्टेंस, ये क्या है, आरएम है। तो आपके पास पूछ रहा है कि आरएम के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, आरएम के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए, अगर इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको बहुत सारे तरीके हैं। आप देखिए यहाँ पर दे रखा है ना 24 वोल्ट दे रखा है, तो दो तरीके मेन है आपका। पहला तो यह है कि भाई इसको आप वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा करके निकाल दीजिए। पहला तरीका तो यही है कि वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा करके इसे निकाल दीजिए, आसानी से ये निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आएगा, देखिए मुझे निकालना है इसके अक्रॉस वोल्टेज, है ना, यानी मान लीजिए आपके पास वीएम निकालना है, तो वीएम के लिए आप क्या लिखते हैं, वी इंटू आर एम अपॉन में दोनों का सम, भाई दोनों रेसिस्टेंस का सम, तो आर एस प्लस आर एम हो जाएगा, है ना। तो यहां से देखिए वोल्टेज टोटल कितना है, 24 वोल्टेज है, और इंटू आर एम की वैल्यू कितनी है, 250 है, मेगा ओम में है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये दोनों का सम देखिए 250 250, या लिख दीजिए, चलिए 250 प्लस 250, और ये दोनों मेगा ओम में ही है, ध्यान रखिएगा। तो एक बात तो सिंपली समझ में आ रहा है कि ये 500 हो जाएगा, तो 250 दूना 500 और ये हो जाएगा 12 दूना 24, यानी कि यहाँ तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये 12 वोल्ट की वैल्यू आकर के निकल गया। तो पहला तरीका तो ये है, पहला तरीका तो ये है। भाई अगर आप कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप ये कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर स्मार्ट है कोई तो बहुत आसानी से कर सकते हैं सवाल को बिना पेपर पेन के। कैसे करेगा, देखिए ये यहाँ पे है 24 वोल्ट और यहाँ पे है दो रेसिस्टेंस 250 और दोनों 250 मेगा। इत्तेफाक क्या है, इत्तेफाक क्या है मेरे बच्चों की दोनों की जो वैल्यू है ना, दोनों की जो वैल्यू है, दोनों रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बराबर है। 250 यहाँ भी 250, इस वोल्टेज सोर्स के लिए दोनों क्या है, एक समान है, क्योंकि दोनों 250 ओम के रेसिस्टेंस लगा हुआ है, 250 मेगा ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है। तो 24 वोल्ट टोटल है, जिसमें से आधा वोल्टेज इसमें जाएगा और आधा वोल्टेज इसमें जाएगा, यानी कि 12 वोल्ट इसमें आ जाएगा और 12 वोल्ट इसमें आ जाएगा, बात खत्म। इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट, ऑप्शन डी आंसर, है ना। आसान कितना था। तो ये तरीका है, इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, दिमाग खोल के रखना है कि अगर आपको चाहते हैं कैलकुलेशन से बचे, समय अपना क्या करे, बचा ले, तो ये तरीका है करने का। ये 12 वोल्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, और ये आपका 12 वोल्ट हो जाएगा और ये 12 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों तरीका में कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको और इसमें आपको टाइम लगेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे शॉर्टकट हैविंग ऑलवेज अ लिमिट, यानी कि शॉर्टकट को जब भी आप अपनाते हैं तो उसका लिमिट होता है। लिमिट में क्या है इसमें कि अगर यहीं पर मान लीजिए कुछ और होता, यहाँ पे 250 नहीं 150 होता या 249 भी होता, तब भी इसमें 12 वोल्ट नहीं होता। तो ये तभी अप्लाई कर सकते हैं आधा आधा वाला काम, जब दोनों रेसिस्टेंस समान हो। अगर दोनों रेसिस्टेंस समान नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम होती, फिर आपको यही एक मात्र तरीका था करने का। तो इसलिए मैंने पहले बेसिक तरीका समझाया, पहले बेसिक मेथड ही समझाया। बेसिक मेथड ऑलवेज अप्लाइड, है ना, बेसिक मेथड इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवेयर, कहीं भी आप बेसिक मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। बट जो शॉर्टकट मेथड हैज अ रिस्ट्रिक्शन, वो हर जगह अप्लीकेबल नहीं है, कहीं अप्लीकेबल हो भी जाएगा और कहीं अप्लीकेबल नहीं भी होगा। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये लीजिए, एक अच्छा सवाल है ये, और इसे तो बनता ही करना इसका। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिटरमाइन द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ सीरीज रेसिस्टेंस इन ओम्स टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर। देखिए सबसे पहली बात तो है कि सीरीज रेसिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, ये क्या पूछ रहा है आपसे, सीरीज रेसिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है। आगे कह रहे हैं कब जब इसको वोल्टमीटर में बदलते हैं गैल्वेनोमीटर को, ऑफ रीडिंग 4 वोल्ट रेंज व्हेन द रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 40 ओम्स। यानी कि आप ये देखिए कि हमारे पास जो वोल्टमीटर का जो रीडिंग है, यानी कि वीएम की जो वैल्यू है वो दे रखा है अभी 0.4 वोल्ट,
और वेयर द रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 40 ओम्स। अब आपके पास जो गैल्वेनोमीटर अभी फिलहाल है यानी कि रेसिस्टेंस जो दे रखा है मीटर का वो 40 ओम है। एंड द वैल्यू ऑफ करंट ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 4 मिली एम्पियर, यानी कि आई की जो वैल्यू दे रखा है वो आपके पास 4 मिली एम्पियर दे रखा है। तो इतनी चीज आपके पास दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए आर एस की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपको वोल्टेज निकालना है। सबसे पहले तो आपको ये निकालना है कि वोल्टेज क्या है, वोल्टेज टोटल वोल्टेज कितना होगा ये आपको देखना है पहले तो एक बात तो तय है, एक बात तो तय है कि अगर जो रेसिस्टेंस है ये आपका वोल्टमीटर में क्या होता है, जो भी रेसिस्टेंस होता है सीरीज में होता है ना, ये रेसिस्टेंस है आपका आर एस और ये रेसिस्टेंस है आपका है वी एम, मतलब वी है जो यहाँ पर रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा आर एम। तो जो भी रेसिस्टेंस वो सीरीज में कनेक्टेड है। और यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि ये यहाँ पर करंट दे रखा है, इसमें करंट दे रखा है, करंट आई, इसमें करंट दे रखा है। और यहाँ पर 40 ओम रेसिस्टेंस दे रखा है मीटर का, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि आर एस की वैल्यू कितनी होगी, जबकि वी एम दे रखा है 0.4 वोल्ट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है इसके अक्रॉस वोल्टेज। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सबसे पहले तो यही तरीका आपको करना है। तो देखिए एक बात तो पता है कि यहाँ पर अगर आपके पास 0.4 वोल्ट है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर V इक्वल टू क्या हो जाता है बताइए, आई अपॉन आर हो जाता है ना, आई अपॉन आर एस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वो आपका जो वी एस है तो वी एस क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, आई अपॉन आर एस है ना, आई अपॉन आर एस। तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू हमारे पास है 4 मिली एम्पियर है ना, 4 गुने 10 के पावर -3। और एस आर एस की वैल्यू कितनी है, आर एस की वैल्यू है आपके, अरे अच्छा आर एस की वैल्यू तो दे ही रखा है तो आप निकालेंगे कैसे, है ना, नहीं निकाल पाएंगे आप, इसकी वैल्यू को आप नहीं निकाल पाएंगे। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रीडिंग 0.4 वोल्ट रेंज व्हेन द सीरीज रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 40 ओम एंड द वैल्यू ऑफ करंट ऑफ फुल डिफ्लेक्शन इज 4 मिली एम्पियर। एक्चुअली में ये आपका 0.4 वोल्ट रेंज दे रखा है ना, यानी टोटल आपका वोल्टेज ही दे रखा है 0.4 वोल्ट, है ना, टोटल वोल्टेज ही आपका 0.4 वोल्ट दे रखा है। तो इसके अक्रॉस आप वोल्टेज निकाल सकते हैं। इसके अक्रॉस जब वोल्टेज निकालेंगे वी एम निकालेंगे आप, तो क्या निकल के आएगा बताइए, ये आपका आ जाएगा आई अपॉन आर एम। देख लेते हैं इस बात को थोड़ा सा कि कितना निकल रहा है। आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 मिली एम्पियर निकाल रहा है, 4 मिली एम्पियर यानी कि 4 के पावर 10 के पावर 3। और आर एम की वैल्यू कितनी है, आर एम की वैल्यू है 40। तो देखते हैं कितना निकल के आता है ये यहाँ से 10 से कट जाएगा, यानी कि आपका ये आ जाएगा आपका वोल्टेज 10 के पावर -4 वोल्ट, यानी काफ़ी कम वोल्टेज आ रहा है ना, वोल्ट मीटर का जो वोल्टेज है वो काफ़ी कम आ रहा है। चलिए देखते हैं करके, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब कुछ हो सकता है मिस्टेक हो इसमें, है ना। अच्छा अब देखते हैं क्या हम लोग निकालते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर सबसे पहले। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, वी अपॉन वी एम होता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी की वैल्यू कितनी है बताइए, वी की वैल्यू दे रखा है इसमें, हमने अभी निकाला ना, सॉरी वी की वैल्यू दे रखा है कितना 0.4 और ये दे रखा है आपका 10 टू द पावर -4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 40 या फिर 4 गुने 10 के पावर 3 हो जाएगा, इतना आपका हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं 4000 हो गया इसका, है ना, यानी कितना हो गया 4000 हो गया। अब देखिए हमें निकालना है आर एस। तो आर एस की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, आर एस की वैल्यू निकल के आ जाएगी आर एम इंटू m-1, ठीक है। तो आर एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर एम की वैल्यू दे रखा है 40 ओम, तो हो जाएगा 40 इंटू 4000 -1, ये तो आ ही नहीं रहा है, ये तो आ ही नहीं रहा है। तो ये कैसे हो सकता है, क्या हो गया इसमें, है ना, इसका मतलब कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं। डिटरमाइन द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द सीरीज रेसिस्टेंस इन ओम्स, ठीक है, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रीडिंग 0.4 volt range when the resistance of the galvanometer is 40 ohms and the value of the full scale deflection is 4 milliampere। तो सही है ये फुल स्केल करंट दे रखा है हमें, है ना, और रेसिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो एक काम करते हैं ना, इसमें हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल ही लगा सकते हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल में हमारे पास वोल्टेज मेन सोर्स नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास वी एम और आर एम दे रखा है ना, वी एम दे रखा है और आर एम दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग करंट निकालेंगे तो क्या आएगा, क्या ये आपका
कितना मिलियन पर 4 मिलियन पर आ रहा है क्या, देखिए तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, नहीं इसका मतलब कुछ तो कुछ मिस्टेक है। इसका मतलब ये है 0.4 दे रखा है आपका, ये टोटल वोल्टेज, अब 0.4 जब टोटल वोल्टेज दे रखा है तो ये यहाँ से हम आई अपॉन आर एम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4/40 यानी 10, यानी कि हो जाएगा ये 10 के बाद -4 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आर एस दे रखा है, हाँ ठीक है, तो वी एम निकल गया। अब यहाँ पे आपका 0.4 अपॉन 10⁻⁴ तो ये हो जाएगा आपका 4000। इसमें कुछ मिस्टेक है, ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, या तो कुछ इसके कन्वर्जन में मिस्टेक है, यूनिट में मिस्टेक है, इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। चलिए इसको अगला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ इसमें कन्वर्जन मिस्टेक हो, या मेरे से ही हो रहा हो अभी फिलहाल, है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि हो नहीं, मतलब मामला है ना, फंस जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपका, ये भी वोल्ट मीटर का क्वेश्चन है, इसको करते हैं, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन ये भी है। इसको देखिए क्या है कि द रेंज ऑफ द मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ मीटर रेसिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज 0 से 50 वोल्ट, यानी कि आपकी जो वैल्यू दे रखा है वो आपके पास दे रखा है कितना, 50 वोल्ट दे रखा है ना। द रेंज ऑफ द मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैविंग मीटर रेसिस्टेंस, यानी कि आपका आर एम दे रखा है, वैल्यू आर एम की वैल्यू दे रखा है 6 ओम, और having the meter the range of the moving coil instrument having the meter resistance of 6 ohm is 0 से 50 वोल्ट, यानी कि V केवल दे रखा है आपके पास 50 वोल्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ द सीरीज रेसिस्टेंस, ऑफ द सीरीज रेसिस्टेंस है ना, यानी कि आर, अच्छा, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपसे पूछा जा रहा है इफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 5 एम्पियर, है ना, यानी कि आपके पास आई दे रखा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना दे रखा है, 5 एम्पियर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, वीएम निकालना होगा। वीएम निकालने कैसे निकालते, देखिए वीएम इक्वल टू क्या होता है आपको पता है ना, आर एम इंटू आई इंटू आर एम हो जाएगा, है ना, क्योंकि पता है आपको सभी को कि ये आपका एमीटर है, तो एमीटर के साथ हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं मीटर, ये आपका आर एम है और ये आपका सीरीज रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि आर एस की वैल्यू दे रखा है आपके पास, सॉरी आर एम की वैल्यू दे रखा है, तो अब यहाँ पे आई भी है, तो यहाँ पर सिंपली वीएम क्या निकल के आ जाएगा बताइए, आई अपॉन आर एम। तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है आपके पास दे रखा है 5, और आर एम की वैल्यू कितनी है, आर एम की वैल्यू है आपके पास 6, ये हो जाएगा आपका 30 वोल्ट, है ना। आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपके पास होता है वी अपॉन वी एम, है ना। तो देखिए वी दे रखा है आपके पास 50 वोल्ट, ठीक है, वी कितना दे रखा है 50 वोल्ट, और वी एम कितना दे रखा है, वी एम दे रखा है आपके पास, अभी निकाला हमने कितना 30 वोल्ट, तो यह आपका 5/3, यानी कि 3 एक 3, और ये बचा 2, 3 छः 18, सॉरी 3 एक 3, और बचेगा 2, 3 छः 18, 1.6, और उसके बाद आपका फिर 6 इस तरह से चलता रहेगा, 6 से लगता ही रहेगा हमेशा, है ना। तो ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन जो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, जैसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन देखिए, भी 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट है आपका और लंबा स्टेटमेंट दिया हुआ है देखिए, और ये क्वेश्चन देखने से लगता है कि बहुत टफ है, हो नहीं पाएगा ना, ऐसा लगता है स्टेटमेंट देखने से। लेकिन देखिए आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो इस क्वेश्चन में आपको समय बिल्कुल नहीं लगेगा। स्टेटमेंट पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है कि अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टीमीटर बाय कनेक्टिंग अ लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल विद अ गैल्वेनोमीटर। देखिए पहला ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर को मुझे कन्वर्ट करना है कि इसमें वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। वोल्टमीटर में कह रहा है लो वैल्यू, सबसे पहले तो यही गलत हो गया। दूसरी बात कह रहा है कि पैरेलल, ये भी गलत हो गया, क्योंकि आपको पता है कि वोल्टमीटर को जब भी हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा हम लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे विद, सॉरी हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे विद द सीरीज। अब नेक्स्ट देखिए, तो इसलिए गलत हो गया ये। अब देखिए अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई वैल्यू ऑफ, ये तो सही है, ऑफ द रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये गलत हो गया। तो चूंकि पैरेलल में नहीं बल्कि हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट आपका है अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग अ लो वैल्यू, अब फिर से लो वैल्यू हो गया तो इसलिए तुरंत काट दीजिए। नेक्स्ट अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग अ हाई वैल्यू, ठीक है, रेजिस्टेंस इन द सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, बिल्कुल सही है। तो चूंकि आपको पता है कि जब भी हम आपको पता है, मैंने बताया था कि आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं हायर रेजिस्टेंस विद द एमीटर, सॉरी वोल्टमीटर, ठीक है। तो आपको पता है कि आर एस जो है वो मच ग्रेटर देन होगा आर एम के, यानी कि हायर रेजिस्टेंस हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो ये बाकी सारे तीन स्टेटमेंट आपके गलत हैं, ओनली आपका स्टेटमेंट डी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं करने की, जो हमने से गलत हो गया था, इसमें क्या है संभावना। देखिए यहाँ पर आपके पास ये जो वैल्यू दे रखा है ना, जो वोल्टेज की वैल्यू दे रखा है, ये एक्चुअली वी एस, ये क्या कर रहा है कि डिटरमाइन द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस की चर्चा कर रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए। सीरीज रेजिस्टेंस इन ओम्स टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर रीडिंग 0.4 वोल्ट, यानी कि जो सीरीज रेजिस्टेंस है ना, सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही वोल्टेज दे रखा है आपका, कितना दे रखा है, कितना 0.4 वोल्ट, यानी कि ये एक्चुअल में आर एस आर सॉरी एक्चुअल में ये वी एस की वैल्यू है, यानी कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इस दे रखा है। बात समझ आ रही है? तो इसको हम क्या करते हैं, इसको इतना करने से बेहतर ये है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि टोटल वोल्टेज क्या होगा, अगर मैं पूछूं कि टोटल वोल्टेज क्या होगा, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्या बताएंगे, वी इक्वल टू हो जाएगा आपका भाई इसके क्रॉस जो भी आपका करंट है, पहले देख लीजिए, करंट आई है मान लेते हैं, और ये आपका आर एस और प्लस आर एम है ना, आर एस प्लस आर एम, ठीक है, यही तो कहानी है। अब मुझे यहाँ पे आर एस पूछा जा रहा है, आर एस पूछा जा रहा है, तो भाई सिंपली क्या करेंगे, देखिए अगर ऐसे केस में अगर करंट दे रखा हो तो आप यही काम करते हैं, है ना, अब करंट दे रखा होगा तो आप यही काम करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर जो आपके पास वोल्टेज, इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर क्या है, टोटल जो वोल्टेज है आपका वो दे रखा है, और आपके पास आर एस प्लस आर एम है, तो आई की वैल्यू कितनी है बताइए, आई की जो वैल्यू है वो है आपके पास दे रखा कितना, 4 मिली एम्पियर, ठीक है, तो 4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। सुनिए पहले काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये वी ए है, ठीक है, एक्चुअली सप्लाई वोल्टेज नहीं, सप्लाई वोल्टेज है वी एस, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आप एक काम करते हैं कि इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, आई आर एस प्लस आई आर एम, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एक्चुअली में आर एस निकालना है, तो आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस आई आर एम अपॉन में आई हो जाएगा, ठीक है, नहीं हो जाएगा क्या, देखिए अगर मुझे आर एस निकालना है तो वी, ये इस तरह भेज देंगे हम इसे, तो वी माइनस आई आई आर एम हो जाएगा, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं वी माइनस आर एम, ठीक है, वी माइनस आर एम लिख सकते हैं, देखिए वी अपॉन आई, सॉरी यहाँ पे वी अपॉन आई हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको अगर आप करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई, वी कितना है 0.4 और अपॉन में आई की वैल्यू कितनी है, आई जो दे रखा है आपके पास 4 मिली एम्पियर दे रखा है, तो यानी कि
4 गुने 10 के पावर 3 हो जाएगा, और माइनस आर एम, आर एम कितना है, आर एम आपके पास 40। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वैल्यू, देखिए यहां से आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा, तो ये आपका अगर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और जीरो यहाँ पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 4, है ना। ये 4 4 काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। देखिए यहाँ पे 10 के पावर -3 है और ये 10 है, 10 के पावर -3 और ये 10, तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर -2 हो जाएगा, और 10 के पावर -2 यानी ऊपर में ले जाकर क्या हो जाएगा, 10 के पावर 2, तो 10 के पावर 2 क्या होता है 100, 100 में से 40 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 60, 60 ओम आपका क्या हो जाएगा, आर एस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है कोई ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। तो देखिए ये तरीका है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें फंसने का चांस रहता है, तो अभी इस क्वेश्चन को देखेंगे इस तरीके से कि जब भी आपके पास आई दे रखा है तो आप क्या करेंगे, इसमें केवीएल लगा दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया बल्कि केवीएल लगा दिया है, इसमें मैंने क्या कर दिया, केवीएल लगा दिया कि V माइनस आर एस, है ना, इंटू आई, और माइनस आर एम इंटू आई कॉमन आ गया, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, आर एस और प्लस आर एम, आर एस प्लस आर एम, और ये चूंकि माइनस है दोनों में, इस साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या सिंपली क्या किया है, इसमें केवीएल लगा दिया है, और केवीएल लगा करके क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने जाएंगे, ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, तो ये जो आपका वोल्टेज दे रखा था, सप्लाई वोल्टेज दे रखा था, एक्चुअली मैं वी से रिप्रेजेंट कर, एक्चुअली वी है ये, जो कि सप्लाई वोल्टेज है, और ये सप्लाई वोल्टेज बराबर होगा इन दोनों में वोल्टेज ड्रॉप के। तो सिंपली है भाई, इन दोनों वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, आई इंटू आर एस प्लस आई इंटू आर एम, आई कॉमन ले लीजिए, आर एस प्लस आर एम, बस अब सबकी वैल्यू दे रखा है, अब आसान सिंपलीफाई करके इसको आंसर को आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये वाली भी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपने कर ही लिया था, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है आपके लिए या नहीं है। एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन देखिए कितना बेहद आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए एक्सटेंशन ऑफ द मूविंग आयरन एमीटर रेंज कैन बी डन बाय यूजिंग, मतलब कह रहा है कि हम इसमें एमीटर का जो रेंज है उसको कैसे हम इंप्रूव, मतलब उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, सिंपली विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लायर। ये तो आपको पता है ना कि मल्टीप्लायर के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, सारा काम करते हैं। ये पहले से, मतलब पहले जो इससे पहले क्लास हुआ था उसमें भी, और आज भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लायर द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, चाहे वोल्ट मीटर का रेंज हो या फिर एमीटर का रेंज हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ आपने ये चीज़ समझ लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं हम लोग, है ना। एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आज के टॉपिक का तो नहीं है लेकिन है इसमें, तो मैं करा दे रहा हूं आपको, पहले पढ़ चुके हैं, है ना। इसमें क्या कह रहा है कि इफ द जीरो सेंटर्ड वैल्यू हैज अ स्केल फ्रॉम 5 वोल्ट टू +5 वोल्ट देन द स्पैन ऑफ इट इज, यानी कि आपके पास एक स्केल है और स्केल जीरो सेंटर है, जीरो सेंटर है, और इसमें ये -5 से है और ये 5 है, तो कह रहा है स्केल स्पैन क्या होगा। तो आपको पता है ना कि स्केल स्पैन क्या होता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, स्केल स्पैन, स्केल स्पैन क्या होता है, मैक्सिमम रीडिंग माइनस मिनिमम रीडिंग ऑफ द स्केल, है ना, यानी कि मैक्सिमम रीडिंग माइनस मिनिमम रीडिंग ऑफ द स्केल आपका क्या होता है, स्केल स्पैन। और ये भी क्वेश्चन पूछा हो, देखिए 2019 में, कितना आसान सा पूछा, लेकिन पूछता है छोटी छोटी चीजें, फिर कभी कभी मिस हो जाता है। मैक्सिमम रीडिंग कितना है, मैक्सिमम रीडिंग क्या कह रहा है कि कह रहा है +5 और मिनिमम रीडिंग क्या है -5 है, तो +5 माइनस इंटू माइनस, क्योंकि -5 है इसका मिनिमम रीडिंग, ये हो जाएगा आपका, देखिए 5 और +5 यानी कि ये हो जाएगा आपका 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट कौन सा हो जाएगा आपका, डी। तो ये आपका क्या है, स्केल स्पैन है। अब बहुत आसान चीजों कर पा रहे होंगे, देखिए वैसे भी आप देखिए कि स्केल स्पैन का मतलब टोटल कितना ये मेजर कर सकता है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से इधर 5 हो गया और यहाँ से इधर 5 हो गया, टोटल कितना हो गया 10 हो गया, बस सिंपल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में आपने क्या सीखा है, हाउ वी कैन एक्सटेंड द वैल्यू ऑफ या एक्सटेंड द रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर के रेंज को कैसे एक्सटेंड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एडिंग सीरीज रेसिस्टेंस इन द विद द वोल्ट मीटर, और वो सीरीज रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होगी क्या होगी, मच हाइयर देन द आपका
मीटर रेसिस्टेंस यानी आरएम। ठीक है, तो ये तरीका आज हमने सीखा है और इससे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। अभी हमने किया भी कुछ क्वेश्चंस और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।